दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के फाइटर जेट के इंजन के बारे में। दोस्तों आखिर भारत का जो कावेरी इंजन है उसके बारे में आज हम कुछ बातें करने वाले हैं। उसके बाद भारत का जो AMCA प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कौन सा इंजन लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कावेरी इंजन है उसके बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत कावेरी नाम का इंजन काफी समय से बनाना चाह रहा है, लेकिन अभी तक भारत को फाइटर जेट के इंजन में लेके कोई भी सफलता नहीं मिली है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कावेरी इंजन काफी टाइम पहले बनने के लिए शुरू हुआ था। इसका प्रोजेक्ट काफी समय पहले चालू किया गया था। आप मान सकते हैं कि 30 से 35 साल हो चुके हैं कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट चलते हुए, और इतने टाइम में आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वहीं पर अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा पुरानी भी हो चुकी है। और अभी हम लोग अगर बात करते हैं एमका फाइटर जेट में कौन सा इंजन लगेगा, तो दोस्तों ये कावेरी इंजन तो बिल्कुल भी एमका फाइटर जेट में अभी तो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कावेरी इंजन एमका में लगाया जाता है तो एमका 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसकी जो स्पीड और उसकी जो थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता है कावेरी इंजन की, अभी तो देखिए ये बना ही नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बनाया जा रहा है पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उस हिसाब से आप ये मान लीजिए कि इसकी जो थ्रस्ट पैदा करने की क्षमता वो कम होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और एमका में कम से कम आप ये मान लीजिए कि 110 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करने वाले इंजन को ही लगाया जाएगा। तो दोस्तों इससे ये हो सकता है कि भारत किसी दूसरे देश से हेल्प मांगे और उसके साथ कोलैब करके एक नए इंजन बनाया जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कई सारे देशों ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया है कि मैं भारत के साथ मिलके ऐसे इंजन बनाने के लिए तैयार हूं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका की एक कंपनी है प्रैट एंड विटनी, उसने भी भारत की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कंपनी जो है वो इंजन के राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। और भारत को इंजन के साथ साथ इंजन के राइट्स भी चाहिए, जिससे मान लीजिए कि अभी तो वो कंपनी के साथ भारत का अच्छा खासा सिस्टम चले और भारत की और उसका जो इंजन है ज्यादा से ज्यादा बन जाए, लेकिन आगे चलकर कुछ पक्का नहीं कि क्या हो अमेरिका और भारत के साथ। तो भारत अगर राइट्स उसके खरीद लेगा या फिर राइट्स उसके ले लेगा तो वहां पे ये हो सकता है कि आगे चलकर भारत अपना स्वयं का 5th जनरेशन का 6th जनरेशन का इंजन बना लेगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका की कंपनी प्रैट एंड विटनी जो कि राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भारत की लिस्ट से आप ये मान लीजिए कि बाहर है। दूसरा आप लोगों को पता होगा, दूसरा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरी कंपनी है फ्रांस की सैफ्रॉन, जिसने भारत के साथ इंजन बनाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे ये बात उठ के कैसे आई, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके जो एडवाइजर है एमेनुअल ब्रॉन, वो भारत आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत और जो फ्रांस का ज्वाइंट वेंचर का प्रोग्राम है उसमें भारत और फ्रांस एक कदम आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस मिल ऐसे इंजन बना सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वो इंजन बनेगा तो वो इंजन आप ये मान लीजिए कि तेजस MK1 और या फिर तेजस MK2 के लिए ही बनाया जाएगा। दोस्तों तीसरी कंपनी है रॉल्स रॉयस। मुझे भी लगता है कि भारत अपना जो इंजन है वो ज्वाइंट वेंचर में ब्रिटेन की कंपनी रॉल्स रॉयस से ही बनाएगा, क्योंकि रॉल्स रॉयस कंपनी पहली बात तो काफी ज्यादा पैसे वाली कंपनी है। दूसरा जो इसके इंजन है, ये इंजन आप ये मान लीजिए कि 2nd वर्ल्ड वॉर से ही बनाती है फाइटर जेट के इंजन, और अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से यूज भी हो रहे हैं और अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 100 में 90% अगर भारत किसी देश से इंजन बनाएगा ज्वाइंट वेंचर में तो वो है ब्रिटेन। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों देशों में कौन से देश के साथ भारत को इंजन बनाना चाहिए? नीचे कमेंट्स बॉक्स में यही कमेंट्स कर दीजिए।